ट्रम्प ने कोई एक दुश्मन तो रखा नहीं है। चारों तरफ से लोग ऐसे हैं जो उनको पसंद नहीं कर रहे, तो उनकी तरफ कोई भी अटैक हो सकता है। लेकिन ईरान अभी ऐसी गलती करेगा, इसका मुझे चांसेस कम लग रहे हैं। चलिए, तो ईरान ऐसी गलती नहीं करेगा। मार्को रूबियो जब कह रहे हैं कि कुछ घंटे इंतजार कीजिए, अच्छी खबर आने वाली है, तो अच्छी खबर के बीच में इस तरह की कोई भी हरकत जो है ईरान की तरफ से नहीं हो सकती। हालांकि जो भी शुरुआती जांच है उसमें पता चल रहा है कि आदमी मानसिक रूप से स्टेबल नहीं था, अमेरिकन ही था जिसने ये हमले की कोशिश की है। प्रोफेसर अमिताभ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर अमिताभ, आप वेनेजुला के राष्ट्रपति को इस तरह से उठा लेते हैं, ठीक है, ईरान के साथ आप क्या कर रहे हैं, आप क्यूबा को किस तरह से धमकाते हैं, आप कनाडा, ग्रीनलैंड, सबको जिस तरह की स्टेटमेंट देते हैं, अपने सहयोगियों को ह्यूमिलेट करते हैं। आपने एक दुश्मन थोड़ी पाला है भाई। किसी मुल्क का कोई शख्स जो है वो इतना नाराज हो सकता है ना कि आपने मुझे समझा क्या है। यू कैन ट्रीट मी लाइक अ कार्पेट। नहीं, देखिए, अगर आप ट्रंप को जानती हैं तो ये उनके एक्टिविटीज रहे हैं, और किसी विदेशी शक्ति को वहां जाकर अमेरिका में ये प्लॉट करके, ऑर्गेनाइज करके असैसिनेशन अटेम्प्ट करना मुझे नहीं लगता है संभव है। क्योंकि अमेरिकन इंटेलिजेंस जिस लेवल पे ऑपरेट करती है, या दुनिया में उनके जो फाइव आईज हैं जिस तरह से ऑपरेट करते हैं, मुझे नहीं लगता है ये संभव है किसी भी बाहरी शक्ति को ऑर्गेनाइज करके, प्लॉट करके असैसिनेशन बिड करना। और अब तक जितने असैसिनेशन बिड्स हुए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप पे, आप देखेंगी, चाहे इसके पूर्व भी रोनाल्ड रीगन पे, कैनेडी पे, ये सारे जो थे वो इंटरनल लोग ही थे, अमेरिकन ही थे, जिनके कई कारण थे। मानसिक अवसाद एक बहुत बड़ा कारण इसमें भी। उसके पहले भी आपने देखा जो बाल बाल बचे थे जब उस कैंपेन में, उसमें भी एक तरह से उनका ये आइडियोलॉजिकली वो डिफरेंट थे। लेकिन इस समय हम देख रहे हैं कि अमेरिका में वायलेंट एक्टिविटीज बढ़ गई, खासकर असैसिनेशन बिड। जैसे चार्ली कर्क का इंसिडेंट आपने सुना होगा, कंजर्वेटिव था वो, प्रेसिडेंट ट्रंप के इलेक्शन कैंपेन में बहुत काम कर रहा था, आइडियोलॉजिकली वो कंजर्वेटिव्स को, रिपब्लिकन्स को काफी मोबिलाइज कर रहा था। उसकी भी हत्या हो गई, और उसमें कहीं ना कहीं वो लिबरल एक खेमा को जिम्मेवार माना जा रहा है। क्योंकि पॉलिटिक्स इतनी डिविजिव हो गई है, इतनी पैशनेट हो गई है कि अमेरिका के हर घर के हर डाइनिंग टेबल पर यह डिस्कशन होता है प्रो और एंटी ट्रंप। तो उस पैशन में कौन व्यक्ति क्या करते हैं, और कई बार मैंने यह भी देखा है कि ये लोग जो हैं वो ज्यादातर अपना न्यूज बनाना चाहते हैं, किसी की ना किसी तरह सामने आना चाहते हैं, सोशल मीडिया से बहुत इन्फ्लुएंस होते हैं। और ऐसा नहीं है कि अमेरिकन इंटेलिजेंस इनको ट्रैक नहीं करती है, और कई बार उसमें से निकल भी जाते हैं। जैसे ये व्यक्ति भी था, ये भी ट्रैक था लेकिन ये तो मेंटल एक मेंटल केस है या डिप्रेशन का शिकार था, जिसके चलते हुआ है। अमेरिका में गन कल्चर, जिसको संजय मेस्टन साहब ने बहुत अच्छी से डिस्क्राइब किया, गन कल्चर भी बहुत रिस्पॉन्सिबल है। कोई भी एक ऑर्डिनरी आदमी, खासकर ज्यादातर स्टेट्स में जिसके ऊपर केस नहीं है इंडिविजुअल पे, वो एक गन खरीद सकता है, और वो चले राष्ट्रपति भवन के, उनके जो व्हाइट हाउस के, उसके चारों तरफ कहीं भी फायरिंग कर दे तो ऐसा लगता है जैसे वो प्रेसिडेंट ट्रंप पर ही अटैक था। जाहिर है उतने हाई सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन में या एक एनफोर्समेंट जहां हो वहां पर वो अटैक करे तो वो लगता है कि ऐसा हो। और ऐसा ही नहीं, आपने देखा भी है अमेरिकन कांग्रेस में, जब राष्ट्रपति ट्रंप के सपोर्टर्स कांग्रेस के अंदर घुस गए थे, उनके सेनेट कांग्रेस के अंदर वहां जाके बंदूक के लाठियां लेके जो घुसे थे, तो ये देखकर ये भी लग रहा है कि अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है वो वायलेंस की तरफ बढ़ रही है। ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस, टेररिस्ट वायलेंस, ये अभी मैनिफेस्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जो जितनी कैपेबिलिटी है अमेरिकन स्टेट की उसको रोकने की, उससे ज्यादा इफेक्टिव अब जो है वो उन पर गन कल्चर हावी हो रहा है। और कोई भी इंडिविजुअल अपनी पब्लिसिटी के लिए ये करने के लिए तुरंत तैयार हो जाता है। लेकिन अमेरिका में ये भी है कि डिवाइसिव पॉलिटिक्स बहुत इस समय रिस्पॉन्सिबल है, ये जो सारे वायलेंट एक्टिविटीज हो रहे हैं। और अमेरिकन प्रेसिडेंट जिस तरह से बोलते हैं, अपने आप को प्रोजेक्ट करते हैं, सोशल मीडिया में दिखाते हैं, जो एग्रेशन दिखाते हैं, वो भी एग्रेशन जो है कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को अफेक्ट करता है या पूरे जनमानस को अफेक्ट करता है। जब वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट की तरह से, बुली की तरह से बिहेव करेंगे और बुली करेंगे तो कहीं ना कहीं उसके रिपरकशन तो आपको झेलने भी पड़ेंगे। लेकिन मेजर जनरल संजय मेस्टन, हम लोग सोच के चलते हैं कि अमेरिका प्रेसिडेंट है, अभेद किला होता है उनकी सुरक्षा, व्हाइट हाउस है वो, जिसमें परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तकनीक कह लीजिए, इंटेलिजेंस इनपुट कह लीजिए, इक्विपमेंट्स कह लीजिए, फोर्सेस कह लीजिए, हर लिहाज से वो लोग एक सुपीरियर क्वालिटी मेंटेन करके रखते हैं। वहां पर अमेरिका के राष्ट्रपति पर एक बार नहीं बार बार हमले होना, व्हाइट हाउस के बिल्कुल नजदीक होना, हाई प्रोफाइल जगहों पर इस तरह के हमले हो जाना, वो डिनर का जो हिल्टन होटल का,
तो सवाल तो ये भी उठ रहा है ना कि अमेरिकी एजेंसीज कर क्या रही हैं? जानबूझ के इस तरह के लूप होल्स छोड़े जा रहे हैं? क्या कोई डीप स्टेट इन्वॉल्व है? पहली बात आपने बड़ा अच्छा बोला कि अमेरिकन एजेंसीज हैं, चाहे कोई भी एजेंसी हो, भारतीय एजेंसी हो या कोई भी एजेंसी हो विश्व में। देखिए, अपने टॉप प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के लिए उनके लिए सिक्योरिटी टॉप मोस्ट कंसर्न होती है। सिक्योरिटी जब किया जाता है उसमें 3-4 फैक्टर्स होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है इंटरनल थ्रेट। इंटरनल थ्रेट जैसे अभी हमारी बातचीत से भी निकल के आया कि लोग कर सकते हैं, वहां के लोग, और कई कारण उसके होते हैं। कोई मेंटली इम्बैलेंस्ड है, कोई लोन वोल्फ अटैकर हो सकता है, कोई डिविजिव पॉलिटिक्स जो अमेरिका में चल रही है, फ्रस्ट्रेशन है, वो कई कारण है। तो उसकी एक एनालिसिस होती है टाइप्स ऑफ थ्रेट। एक हो गया इंटरनल थ्रेट, एक होता है एक्सटर्नल थ्रेट। चाहे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के लिए करें या किसी भी कंट्री में या जापान में, सब एक्सटर्नल थ्रेट को भी एक फैक्टर करते हैं। आपको याद होगा जब प्रेसिडेंट ट्रंप के कान में गोली लगी थी, उससे पहले सीआईए की रिपोर्ट भी थी कि ईरान का बहुत बड़ा थ्रेट है। तो एक्सटर्नल थ्रेट कोई रूल आउट कोई भी देश नहीं करता है, और उसके लिए एक्सटर्नल जो उनके पास एजेंसी है, चाहे सीआईए है या जितनी भी एजेंसीज हैं, वो पूरा उनके एजेंट्स होते हैं, एसेट्स होते हैं, वो मॉनिटर करते हैं। और वो कई लोगों को वहां पर अपनी कंट्री के अंदर भी और बाहर भी वो एसेट्स के पीछे पड़े रहते हैं, सब कुछ ट्रैक करते हैं। लेकिन ये उनके पास इक्विपमेंट बहुत है, आपने जैसे बताया, मॉनिटरिंग इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, सर्वेलेंस इक्विपमेंट है। तो भी देखिए, अगर किसी ने फैसला कर लिया है अटैक करने का, खासकर लोन वोल्फ अटैक में, उसको रूल आउट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।